हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, आज का सेशन उन तमाम साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीटी एग्जाम 2026 की तैयारी करें। अब आप सभी को पता है कि सीटी एग्जाम के मात्र आपके 75 डेज रिमेनिंग बचे हैं। तो इन 75 डेज में आपको समय को कैसे यूटिलाइज करना है कि आपके ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बार सीईटी पात्रता एग्जाम में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और उसी के साथ में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आज के सेशन में यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कितना आपको समय देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है और कौन से सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर अभी छोड़ना है, रिवीजन कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर रिवीजन कैसे करना है और मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिवीजन कब से करना है और मॉक टेस्ट आपको कब से करना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर अपन बात करें सिलेबस की तो मोटा मोटा आपके सिलेबस क्या आने वाला है, मैथ और रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी, राजस्थान का कंप्लीट जीके आएगा, इंडिया का थोड़ा बहुत आपके जीके का पार्ट आएगा। अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपको एक कंप्यूटर भी आएगा और थोड़ा बहुत सिलेबस और ऐड किया है तो वो भी आपके सिलेबस आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 240 नंबर के आएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है। अगर अपन इसका 40% निकाले तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। अगर 120 का आप 40% निकालोगे तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, आपको 48 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, यानी कि काट पीट के आपके 48 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। इससे ज्यादा आप क्वेश्चन सही करो तो वो आपकी इच्छा है। तो अगर अपन बात करें कि मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, अब देखो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से पोर्शन को आपको अभी छोड़ना है और कौन से पोर्शन पर आपको अभी ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग में दोनों में मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चन आपके आएंगे। ध्यान रखना तो मिनिमम भी है, एक दो क्वेश्चन ज्यादा ऊपर भी हो सकता है। अगर अपन साइंस की बात करें तो साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। साइंस में जिसके आपकी केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई और बायो आ गई, तीनों आपको पढ़ना है। बात करें अगर इंडिया जीके की तो इंडिया जीके के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करें तो दोनों में ध्यान रखना, अगर आपको सही तरीके से आप पढ़ते हो तो ध्यान रखना कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। जो क्वेश्चन बच गए वो किसके आएंगे, अब राजस्थान जीके के आएंगे। हमें सभी को पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि राजस्थान जीके का राजस्थान की एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप सभी को पता है और हमें भी पता है। अब ध्यान रखना, पर बात करें कि सर हमें यहाँ पर क्या पढ़े, तो देखो अगर आपका राजस्थान जीके वीक है या राजस्थान जीके आपका अभी तक नहीं पढ़ा हुआ या अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। अभी इस टाइम पर आपको राजस्थान जीके के पीछे नहीं पढ़ना है तो फिर क्या पढ़े। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ो, साइंस अच्छी है तो साइंस आपको अच्छे से पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़नी है और इसमें कंप्यूटर और थोड़ा बहुत इसमें फर्स्ट एड वगैरह कुछ और एड किया है, उसके 8-10 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना, अपन मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन माने तो 20 क्वेश्चन तो आपके ये सही होने चाहिए। अगर साइंस के माने तो साइंस के 10 क्वेश्चन आपको यहां से आएंगे। अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे और कंप्यूटर और जो एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड हुआ है उसकी बात करें तो 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर अभी आप राजस्थान जीके को छोड़ते हो तो लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके जो अलग सिलेबस है उसमें से आपके कवर हो जाएंगे। 120 में से 60 क्वेश्चन मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो और क्या पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो और इंग्लिश पढ़ लो। इन चीजों को पढ़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अभी तक राजस्थान जीके स्टार्ट नहीं किया है तो राजस्थान जीके को अभी थोड़ा कम पढ़ना। लेकिन किसी स्टूडेंट का राजस्थान जीके अच्छा है और उसका मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो अभी मैथ और रीजनिंग को दोनों को अवॉइड में कर दो, क्योंकि जब आपकी वीडियो एग्जाम होगी और पटवार एग्जाम होगी तब आप इन चीजों को आराम से पढ़ लेना। लेकिन अभी तो आपको सीटी एग्जाम पास करनी है, आपको मेरिट में नहीं आना है कि हमें टॉप करना है, हमें फर्स्ट रैंक लेनी है, तो अभी आपको ये कुछ भी नहीं करना है। जो सिलेबस आपका कवर है उसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इंडिया जीके के अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे इंडिया जीके का, जो स्टैटिस्टिक्स जीके है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी सिलेबस की कि कौन सा आपको सिलेबस टॉपिक पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना है। अब देखो बात करते हैं
आगे कि सर सिलेबस कैसे कवर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सीईटी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, हमसे सिलेबस अभी तक कवर नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है या हिंदी है, साइंस है, अगर आपको ये आते हैं और आपका इनका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो 1 महीने में आपको इनके नोट्स बनाने हैं, आपको अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। लेकिन राजस्थान जीके का जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ ली, धीरे धीरे आपको वो भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि जून महीने में आपकी वापस से वीडियो की एग्जाम आएगी, तो बाद में इतना समय नहीं मिलेगा कि वापस से अपन पढ़ ले। तो अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। तो सिलेबस कवर क्या करना है आपको, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है पहले उसका आपको सिलेबस कवर करना है। अगर फिर आपके पास समय बचता है तो जो आपने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा बहुत कवर करना है। बाद में आता है कि सर कैसे पढ़ना है, तो ध्यान रखना भाई आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखो कि 1 घंटा में रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटा मैथ पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है, 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। अगर इस तरह से है आप डेली पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेगी, चीजें आप कम भूलोगे। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 10 दिन मैथ पढ़ ली, 10 दिन इंग्लिश पढ़ ली, 10 दिन रीजनिंग पढ़ ली। पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने आज मैथ पढ़ी है तो उसका नंबर 1 महीने बाद में आएगा, क्योंकि आपको साइंस भी कंप्लीट करनी है, आपको कंप्यूटर भी कंप्लीट करना है, जीके भी आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस है जो आपका फेवरेट सिलेबस है उसको कंप्लीट आपको साथ लेके चलना है। अब ध्यान रखना कितना समय पढ़े, तो भाई ध्यान रखना पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, 15 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इस टाइम पर कम से कम आपको 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। 8-9 घंटे में आपको रिवीजन भी करना है साथ साथ में, और जो नया टॉपिक पढ़ते हो या जो नई चीज पढ़ते हो उनको भी आपको साथ में पढ़ना है। अब सबसे बड़ी मेन बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें और प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे मान लो सोमवार से शुक्रवार तक आपको पढ़ना है, जो शनिवार का दिन बच गया और रविवार का दिन बच गया, इन 2 दिन में जो 5 दिन में आपने पढ़ा था उसका रिवीजन करो, और संडे को आपको यहाँ पर क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। लेकिन मॉक टेस्ट देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चन में हमने कहां पर गलती की है और इस क्वेश्चन में हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो सिलेबस है या जो मैंने प्लानिंग बताई है ये मेरे अनुसार बताइए, अगर आपको कोई भी प्लानिंग अच्छी लगती है या कोई भी आपने रणनीति अपना रखी है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सीईटी पास होगी तभी आप ध्यान रखना आगे की जो भी एग्जाम है वो आप दे पाओगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।